हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों मैं गौरव कुमार। जैसा कि आपको पता है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो रीजनिंग में मैंने आपके बहुत से चैप्टर करा दिए हैं और बहुत ही आसान आसान ट्रिक के साथ कराए हैं, ठीक है, जिससे आपको दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और बाकी जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जो आने वाले हैं, जैसे कि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली हैं और भी एग्ज़ाम है जो आने, एनटीपीसी का भी अटका हुआ, जैसा कि आपको पता होगा, अटके पड़ा है वो भी। तो और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी भी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों रीजनिंग को मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो। जो भी चैप्टर हमारा चलता है वो बिल्कुल जीरो से लेकर और हाई तक हम क्वेश्चन सारे करते हैं। जैसा कि आपने देखा हो, बैंक तक के हम क्वेश्चन करते हैं और बैंक तक की जो आपको पता होगा रीजनिंग काफ़ी अच्छी आती है, ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल लेवल के हिसाब से। और रीजनिंग में ये नहीं है कि जो बच्चे नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा या जो बच्चे नहीं हैं सिर्फ उनको ही समझ में आएगा। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने रीजनिंग एक भी बार नहीं पढ़ी है और जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए भी रीजनिंग मैं करा रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से। और जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार कर ली है उनके लिए नई नई ट्रिक मैं लेकर आता हूँ, ठीक है दोस्तों। जो हमारे साथ अब जुड़े हैं वो पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और लगातार हमारे साथ कमेंट करते रहें। आपको कोशिश रहेगी हमारी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम दे सकें। रीजनिंग में एक चैप्टर आता है हमारा क्लॉक, जो कि कांस्टेबल लेवल एग्जाम में अब फिलहाल नहीं आता। अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी बाई चांस, ठीक है दोस्तों। और जो भी एग्जाम है उनमें क्लॉक भी हटा दिया है, क्लॉक और कैलेंडर ज़्यादातर हटा दिया है। कैलेंडर का जो क्वेश्चन है सिर्फ वो पूछ लेता है, जैसे कि आज से 3 दिन पहले ये दिन था और आज से 4 दिन बाद क्या दिन होगा, ये एग्जाम्पल मतलब बता दिए मैंने। और कांस्टेबल लेवल में कैलेंडर से सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है। घड़ी से अगर पूछेगा, वैसे तो सिलेबस में नहीं है, अगर पूछेगा तो जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर पूछेगा बाई चांस तो। वैसे तो एग्जाम में मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारा क्या काम है, हम रीजनिंग को बिल्कुल शुरू से लेकर के चल रहे हैं, तो हमें सारे ही चैप्टर करने हैं। सारे चैप्टर हमें रीजनिंग में आने चाहिए। रीजनिंग का आपको बादशाह बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं घड़ी, जिसे बोलते हैं क्लॉक। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई भी घड़ी से परिचित नहीं होगा। देखिए, एक वृत्ताकार में 12 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 12 नंबर होते हैं एक वृत्ताकार में। ये आपकी घड़ी, इसमें 3 सुई होती हैं, सुइयां होती हैं। एक होती है मिनट की, एक होती है घंटे की और एक होती है सेकंड की, ठीक है दोस्तों। एक होती है मिनट की, एक घंटे की और सेकंड की। आप ये सोच रहे होंगे ये तो हमें पता है, ये क्यों बता रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, जिसने रीजनिंग एक भी बार नहीं पढ़ी है और जिसकी ये शुरुआत है उसको भी लेकर चल रहा हूं, और जिसने कई बार पढ़ ली है, कई एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए आगे ट्रिक आने वाली है। ट्रिक के ऊपर फिर ट्रिक, ठीक है दोस्तों, जिसे कहते हैं महा ट्रिक। देखिएगा, 3 सुइयां होती हैं मिनट, घंटे और सेकंड की। सेंटर पॉइंट, ठीक है दोस्तों, 3 थोड़ा ऊपर बना लेते हैं और 4 आ जाएगा यहाँ पर। सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, सॉरी, ये आपकी क्या, आप इसे मान लो घंटे की, ये आपकी मिनट की और ये सेकंड की, ठीक है दोस्तों। और इस समय यदि आप देख पा रहे हो तो कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपकी मिनट की सुई, ये सेकंड की और ये घंटे की सुई। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इसमें यहां कितने खाने होते हैं, 5। कितने खाने होते हैं यहां पर, 5। ऐसे ही यहां पर कितने होंगे, 5। मतलब इनके जो बीच का गैप होगा वो कितने कितने का होगा, 5 का, ठीक है। सब में कितने का गैप होगा, 5 का होगा, ठीक है दोस्तों। जो खाने होते हैं वो कितने होते हैं, 5 के होते हैं। और ये जो पूरा व्रत जो होता है, ये जो पूरा व्रत होता है, ये कितने डिग्री का होता है, 360 का। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप इसको। ये आपका क्या है, कोई समकोण है, ठीक है दोस्तों। और ये आपका क्या है, 180 का कोण है। और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा,
360 का। ठीक है दोस्तों, ये आपका समकोण हो गया 90 का। ठीक है, और इसमें भी आपके बटे होते हैं 30 का, 40 का, 45 का और 60 का। ठीक है दोस्तों, ये कितने का? 45 का। अलग अलग कोण इसमें होते हैं। ये कितने का होता है आपका? 180 का, ये 90 डिग्री का, और ये पूरा जो गोला होगा वो कितना होगा? 360 का। ठीक है दोस्तों, ये आपको बातें याद रखनी है। आगे चलते हैं, इन्हीं बातों को देखते हुए आगे चलते हैं। देखिए दोबारा बना लेता हूँ मैं घड़ी। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है दोस्तों, अब यहां आप क्या लेके देखेंगे? सबसे पहले बेसिक देखेंगे, इन सुइयों के बारे में बेसिक देखेंगे। बेसिक क्या होता है भाई? अगर हम बेसिक ही नहीं देखेंगे और हम सीधे क्वेश्चन कर दें, या सीधा मैं आपको कोई फॉर्मूला बता दूं, या कोण निकालने का सीधा फॉर्मूला बता दूं, तो क्या होगा? जो बच्चे अभी इस समय तैयारी कर रहे हैं वो उनके समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था? कांस्टेबल लेवल एग्जाम में घड़ी का सिलेबस नहीं है, लेकिन हमें रीजनिंग के सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इस वजह से मैं आपको सारे ही चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। उसमें घड़ी हो, कैलेंडर हो, कोई भी चैप्टर हो, सारे चैप्टर यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। अब बेसिक की बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं बात मिनट की सुई की। किसकी? मिनट की सुई। मिनट की सुई के बारे में बात करते हैं। जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? मिनट की सुई जो होती है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 360 का। मिनट की जो सुई होती है वो 1 घंटे में 360 का। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यदि किसी में घड़ी में मिनट की सुई 12 पर है, ठीक है दोस्तों, और उस समय घड़ी में 3 बज रहे हैं। यदि किसी घड़ी में मिनट की सुई 12 पर है और उस समय घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो ये जो पूरा 4 जब बजेंगे घड़ी में, तो मिनट की सुई पूरा चक्कर काट लेगी, मतलब पूरा राउंड लगा लेगी, तब जाकर के 4 बजेंगे। आप देख पा रहे होंगे, यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो ये जो मिनट की सुई पूरा चक्कर, ये पूरा गोले का चक्कर जब लगाएगी, तो तब जाकर के 4 बजेंगे। तो कितने घंटा हो गया? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे का मतलब कितना हो गया? 360 डिग्री। मतलब मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, या 360 डिग्री चलती है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि वो 1 घंटे में 360 मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में वो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं कि बताइए मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यहां से आपके सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आया कैसे भाई? 1 मिनट में आपने 6 डिग्री लिख कैसे दिया? तो आपको मैं बता दूं, यदि घंटा है और वो मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब 60 हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए, इस द्वारा समझिए, 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूं, हाँ कि ना? 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूं। कमेंट में बताइए यस और नो, क्या मैं 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और क्या मैं 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकता हूं? बिल्कुल सही बात है, लिख सकता हूं। भाई 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होती हैं, और 1 घंटे में कितने 60 मिनट होती हैं। यदि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो घंटे की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? 60 लिख दूँ। ठीक है दोस्तों, घंटे की जगह क्या लिख दूँ? 60 लिख दूँ। मतलब 360 यहाँ पर चल रहा है, और ये कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 1 बराबर क्या जाएगा आपका? 360 बटे 60। इसका मतलब 36, 6 छंग 36, मतलब 1 मिनट आ गया यहाँ पर। ये क्यों, क्या कर दिया हमने? मिनट ही तो करा था, ये मिनट ही तो था। ये क्या था? ये मिनट ही तो था। मिनट का मतलब 60 मिनट बराबर 360 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद देखिए 1 मिनट बराबर कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बन गया।
आपको ये याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आगे चलते हैं, ये थी मिनट की सुई की बात। आगे चलते हैं घंटे की सुई की तरफ। देखिए घंटे की सुई की बात करते हैं, घंटे की सुई की बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि घंटे की सुई 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण मतलब 1/2 का कोण बनाती है या 1/2 डिग्री चलती है। क्या? या तो कोण बनाती है या चलती है। ठीक है दोस्तों, घंटे की जो सुई है देखिएगा आप, ये घंटे की सुई है, 3 बज रहे हैं और 1 मिनट में, कितने में? 1 मिनट में। जो मतलब मिनट की सुई जब 1 पर होगी, ये 5 खाने होते हैं और जब ये 1 पर आएगी तो ये कितनी डिग्री चलेगी? आधे डिग्री चलेगी। कितनी डिग्री? आधे डिग्री चलेगी। आपको ये बात भी याद रखनी है क्या कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री चलती है। कितनी चलती है? आधे डिग्री चलती है। उसके बाद सेकंड की सुई की बात करते हैं। सेकंड की सुई की बात करते हैं। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे या कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्र सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमें पता है, ये सब तो हमें पता है, क्यों पढ़ा रहे हैं, हम क्यों पढ़ें। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, मैं यहाँ पर जिनको आता है उनको लेकर चल रहा हूँ, जिनको नहीं आता है उनको भी लेकर चल रहा हूँ। तो जिनको नहीं आता है वो सीख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से चल रहा हूँ, और जिनको आता है वो थोड़ी देर मेरे साथ बने रहे। ऐसी ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा कि आप चौकन्ने हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपका 10 सेकंड से होता था वो 5 सेकंड से हो जाएगा, यदि जो क्वेश्चन 20 सेकंड से होता था वो 10 सेकंड से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अब बात करते हैं किसकी? सेकंड की सुई की। तो सेकंड की सुई 1 सेकंड में, कितने में? 1 सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाती है। आपको मैंने क्या बताया था? जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, और जो सेकंड की सुई है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड की सुई बहुत ही रेयर केस में पूछ ली जाती है। कहाँ ज्यादातर पूछती है? घंटे और मिनट की सुई हमारी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, मिनट और घंटे की सुई हमारी इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड की सुई कभी कभी, बहुत कम चांस है जो सेकंड की सुई का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब आगे बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा या कई बार सुना होगा कि भाई समकोण कितने बनाएंगी, आपस में कब मिलेंगी या विपरीत कब होंगी। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं कि घंटे या मिनट की सुई, घंटे या मिनट की सुई समकोण कब बनाएंगी, आपस में कब मिलेंगी, एक ही दिशा में, समान दिशा में चल रही हैं तो आपस में कब मिलेंगी, एक दूसरे के ऊपर कब होंगी और विपरीत कब होंगी। ये आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे 22 घंटे में 11 बार, 24 बार, और आपको याद ही नहीं रहता होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको याद नहीं रहता होगा, याद करना पड़ता होगा कि मिनट की सुई 24 बार चलती है, घंटे की सुई 22 बार चलती है। मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट बना देता हूँ, अगर आप उस चार्ट को एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप उस चार्ट को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोनों सुइयों की। ठीक है दोस्तों, दोनों सुइयों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद देखते हैं एंगल, मतलब कोण। उसके बाद देखते हैं मिनट की सुई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं मिनट की सुई, या फिर यहां पर आप क्या कह सकते हैं 12 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार। और अगली लाइन में आप लिख दिए 24 घंटे में कितनी बार, कितनी बार। ये आपको एक चार्ट याद रखना है। दोनों सुइयों के बारे में यहां बात होंगी, वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगी यहां बात होंगी, 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी और 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, सबसे पहले जो बात करते हैं कि एक साथ समान दिशा में
ठीक है दोस्तों, या तो एक साथ हो या समान दिशा में हो, दोनों के लिए एक ही है। ठीक है दोस्तों, दोनों के लिए क्या है, एक ही है, या तो एक साथ हो या फिर समान दिशा में हो, या फिर एक समान बोल दे। ठीक है, कोई भी आप कुछ भी बोल सकता है। तो यहां पर आप देखिए जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। अब ये आप बात कहेंगे 0 डिग्री का कैसे बना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने चार्ट में बता दिया 0 डिग्री कोण में, लेकिन बनेगा कैसे, आपको ये बताना है कि बनेगा कैसे। आप एक बात देखिए, या फिर यहां लिख दिए एक दूसरे के ऊपर, तीनों में से कोई भी बात आपसे पूछ ले तो आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब कौन बन गया 0 डिग्री का, लेकिन बना कैसे ये पता नहीं, हवा में बातें हो रही हैं, हवा में नहीं, जो रियलिटी में आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहे हो, कितने, 3:15। अब आप देखिए ये कोई घड़ी है और यहाँ पर मैं 3:15 बजाता हूँ इसमें, ठीक है, 3:15 बजाते हैं, देखिएगा तो क्या वो दोनों सुइयां एक दूसरे के समान दिशा में, एक दूसरे के साथ, या फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी कि नहीं होंगी। आप मुझे बताइए कि यदि किसी घड़ी में 3:15 बज रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, क्या वो जो दोनों सुइयां हैं मिनट की और घंटे की, मिनट की और घंटे की सुई एक साथ होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। एक समान दिशा में होंगी, बिल्कुल होंगी। देखिएगा ये भी किस दिशा में है, पूरब दिशा में है, और ये भी किस दिशा में है, पूरब दिशा में। घंटे और मिनट की सुई किस दिशा में है, पूरब दिशा में ही है, मतलब एक ही दिशा होगी। उसके बाद देखिए क्या एक दूसरे के ऊपर है, हाँ एक दूसरे के ऊपर है भाई, एक दूसरे के ऊपर आएंगे तभी तो 3:15 बजेंगे, उसमें 3:15 होंगी। अब मैंने आपसे बात कर दी कि भाई एक साथ समान दिशा में या एक दूसरे के ऊपर होंगी तो एंगल कितने का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। 0 डिग्री का क्यों बनेगा, क्योंकि वे दोनों जो सुइयां हैं, क्योंकि दोनों जो सुइयां हैं वो कहाँ होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी और इनमें कोई भी गैप नहीं होगा। इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 ही तो बनेगा। क्योंकि यदि वो ऐसा होता, मतलब 3:20 हो रही होती तो एंगल बन जाता कुछ ना कुछ। ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ एंगल बन जाता, लेकिन वो कहाँ है, एक दूसरे के ऊपर है, तो कुछ भी एंगल नहीं बनेगा। तो एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री बन गया। कितना, 0 डिग्री। अब बात आती है कि 12 घंटे में कितनी बार, अब बात आती है 12 घंटे में कितनी बार, तो ये है 11 बार और ये 22 बार, ये आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर जो आपके सवाल जो सॉल्व होंगे वो 3 से 4 तरीके के हो जाएंगे। क्या कि एंगल कितने का बनेगा, कभी कभी पूछ लेता है यदि घंटे और मिनट की सुई एक समान दिशा में है तो उसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको क्या बताना है, 0 डिग्री का, भाई कुछ भी नहीं है। उसके बाद यदि आपसे पूछता है कि घंटे और मिनट की सुई एक दिशा में है, समान दिशा में है, या समान दिशा में 12 घंटे में कितनी बार होंगी, या एक साथ 12 घंटे में कितनी बार होंगी, तो 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। आपको आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं समकोण की, जिससे क्वेश्चन आता है। किसकी, समकोण। समकोण से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको भी बताया था कितना, 90 डिग्री। समकोण का मतलब यही तो होता है भाई, समकोण का मतलब यही तो होता है, 90 डिग्री का ही तो कोण बनता है। या इस दिशा में बना लो, चाहे इस दिशा में बना लो, या इस दिशा में बना लो, या फिर इस दिशा में बना लो, किसी भी दिशा में बना लो। या तो घड़ी में कितने बज रहे हो, 3 बज रहे हो, या घड़ी में 12:30 बज रहे हो, या घड़ी में 9 बज रहे हो, या फिर घड़ी में कितने बज रहे हो, 4 टाइम हो गए। ठीक है दोस्तों, कितने भी बज रहे हो घड़ी में, समकोण कितने बनेगा, समकोण पर हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। समकोण पर 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। और आपसे पूछ ले कि दोनों जो सुइयां हैं, घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं, वो समकोण पर 12 घंटे में, मतलब या 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी। मतलब जो दोनों सुइयां हैं घंटे और मिनट की, वो 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगी, तो वो कितनी बार बनाएंगी, 22 बार। ठीक है दोस्तों, कितनी बार, 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। या फिर बार की जगह आप यहाँ लिख देंगे टाइम। ठीक है दोस्तों, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगली लाइन में हम बात करते हैं एक दूसरे के विपरीत, समान दिशा
या एक दूसरे के विपरीत। विपरीत से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है और इस चार्ट में आपके मैं कम से कम भी 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस चार्ट से ही आपके 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। या फिर आप इसमें सीधी रेखा लिख दीजिए, सीधी रेखा। सीधी रेखा यही तो होती है, यही तो सरल रेखा होती है, सीधी रेखा। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा सरल रेखा के बारे में। देखिएगा, सीधी रेखा एक दूसरे के विपरीत। अब एक दूसरे के विपरीत का मतलब यहां पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। सर 180 डिग्री का बन कैसे गया, हमें तो पता ही नहीं है, आपने क्यों लिख दिया 180 डिग्री? मैं दिखाता हूं आपको, देखिएगा। ये आपकी क्या होगी? सरल रेखा होगी। उसके बाद यदि किसी घड़ी में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है? 9 है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। इसका मतलब जो मिनट की सुई या घंटे की सुई 3 पर है और यहाँ कितने पर है? 9 पर है। तो वो कितने डिग्री का कोण बन गया? 180 का बन गया। ठीक है दोस्तों, कितने का? 180 का। या फिर 12 और 6 के बीच में कितने का बन गया? 180 का बन गया। या फिर 1 और 8 के बीच में, ऐसे आप कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 180 का बना कैसे, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या बात थी कि सीधी रेखा और एक दूसरे के विपरीत। ये सीधी रेखा ही तो है और एक दूसरे के विपरीत ही तो है। एक पूर्व दिशा में जा रहा है, एक पश्चिम दिशा में जा रहा है। मिनट की सुई पूर्व दिशा में, घंटे की सुई पश्चिम दिशा में, या घंटे की सुई पश्चिम दिशा में, मिनट की सुई पूर्व दिशा में है। आप इसको कैसे मान सकते हैं? बस आपको याद क्या रखना है कि सीधी रेखा और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है। आगे देखिए कि विपरीत होने पर 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी और 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है दोस्तों, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होंगी और 24 घंटे में 22 बार विपरीत होंगी। आपको ये याद रखना है। बहुत जल्दी से जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं या फिर जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, फटाक से लाइक कर दें और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं सारे फॉर्मूले इसी पार्ट में आपको बता दूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। सही खत्म होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? कमेंट बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया? देखिए, चलते हैं आगे। ये चार्ट आपको याद रखना है बिल्कुल से। मैंने आपको क्या बताया? एंगल भी आपको याद रखना है। एक साथ समान दिशाएं एक दूसरे के ऊपर हो 0 डिग्री, समकोण पर 90 डिग्री और विपरीत होने पर 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर ये आप चार्ट याद रखेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन इसी चार्ट में कवर हो जाएंगे और आपको एक जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो एक ही चार्ट में आपके बन जाएंगे। 1 लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भाई समकोण कितने 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी? 22 बार। 24 घंटे में 44 बार। और वो क्या है? 11-22। आपको यही तो याद रखना है। समान दिशा हो विपरीत हो तो 11-11 और 24 घंटे में 22-22। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक बात 2-3 बातें और याद रखनी है। क्या है कि घंटे की सुई 12 घंटे में, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण, मैंने जैसे आपको अभी बताया था। ठीक है दोस्तों, और मिनट की सुई ये क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। कितने? 60 मिनट में, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बेसिक बताया था। अब बेसिक में तो मैंने आपको एक ऐसे और 6 डिग्री और एक ऐसे और 360 ऐसे बता दिए, लेकिन क्वेश्चन जो बनता है ये बनता है कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 और मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बातें आपको बिल्कुल याद रख लेनी है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब एक जो दूसरी टाइप है वो कैसी आ जाती है? देखिएगा, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब।
इसके बहुत ही सारे क्वेश्चन करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप इसी वीडियो से सेटिस्फाई हो जाएंगे। जो मैं आपको वीडियो दूंगा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब की, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, यो थारा भाई जोगिंदर। आगे देखिए, जल प्रतिबिंब का मतलब है 18, 30 और दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है 11, 60। ये आपको दोनों समय याद रखने हैं, 18, 30 और 11, 60। इसे भी फटाक से लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं कोण निकालने पर। लिख लिया क्या? फटाक से नोट कर लीजिए क्या कि जल प्रतिबिंब का अगर क्वेश्चन आता है तो 18, 60 से घटाएंगे, यदि दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आता है तो 11, 60 से घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम, जो कि पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है यदि किसी एग्जाम के, यदि किसी सिलेबस में है कोण निकालना, हमेशा पूछा जाता है। सिलेबस में अगर घड़ी का चैप्टर आता है तो हमेशा कोण निकालने वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप नोट कर लीजिए, जो पहली बार रीजनिंग कर रहे हैं आप नोट कर लीजिए कि कोण को क्वेश्चन मिलता ही मिलता है यदि सिलेबस में है। तो मैं गारंटी नहीं लेता कि आपके सिलेबस में कौन से सिलेबस में नहीं है और कौन से में है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोण का फॉर्मूला निकालने का आपको पता होगा भाई, जिन्होंने कर रखा है उनको पता है क्या है। 11/2 गुणा घंटा, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा, ये आपको फॉर्मूला पता है भाई। जिन्होंने घड़ी कर रखी है उनको ये फॉर्मूला पता है क्या कि 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। ठीक है दोस्तों, ये आपको फॉर्मूला पता है। यदि आपसे ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इसके बाद में एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले पर। कोण निकालना कैसे पूछ लेगा कि बताइए कि 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच, या नहीं ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन बनता है 3:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, कोण बनेगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा क्या कि कुछ घंटे दे दिए होंगे, 3, 4, 5, 6, 10, 12 जो भी, उसके बाद कुछ मिनट दे दी होंगी, कुछ घंटे दे दिए होंगे, कुछ मिनट दे दी होंगी। 40 मिनट हो, 20 मिनट हो, कितने मिनट हो, आपको घंटे से और मिनट से मतलब है, मिनट हैंड से और घंटे हैंड से आपको मतलब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या दिया होगा, घंटे और यहाँ मिनट। आपको सिर्फ यही दो बातें देखनी है और आपसे पूछेगा कि इतने बजकर इतने मिनट पर या बजे, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपको ये बताना है। कोई फॉर्मूला आपके सामने है क्या, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। क्या 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा, क्या 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? एक बार मेरे साथ बोलिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या जो कोण निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन। 11/2 गुणा मिनट कितनी है, 20 हैं, और घंटे कितने हैं, घंटे कितने हैं आपके 3। ठीक है दोस्तों, घंटे कितने हैं 3। अब यहां पर कभी कभी आपको मोड लगा मिलता है। क्या लगा मिलता है, मोड। इसका मतलब ये है कि संख्या का जो भी कैलकुलेशन होगा, संख्या जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें बड़े में से छोटा हमेशा घटेगा। यदि बड़ा पहले आता है या छोटा बाद में आता है तो घटेगा ही घटेगा, यदि छोटा पहले आता है बड़ा बाद में आता है तो घटेगा ही घटेगा। ठीक है दोस्तों, मोड का मतलब। लेकिन हम मोड का यूज नहीं करते क्योंकि हमें पता है हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है। लिख देता हूं, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटती है। और यहां पर आपको एक बात और याद रखनी होगी, यदि कभी 360 डिग्री से, यदि कोई संख्या आपकी 360 डिग्री से ज़्यादा होती है तो आप क्या कर देंगे, उसमें माइनस कर देंगे 360 को। यदि आपका गुणा करके या कैलकुलेशन करके 390 या 350
ऐसे आ जाता है तो आप क्या करेंगे 360 ही उसमें करेंगे, क्योंकि हमारा जो गोला होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का ही होता है। देखिएगा 2 से काटा कितना 10 बार, ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 90, बचा कितना 20 का। भाई 9 2 11 20 का गैप बचा। एक बार दोबारा देखिए, 2 से काटा 10 बार मतलब 110 माइनस 3 3 90 20। इसका मतलब घड़ी में जब 3:20 हो रहे होंगे तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 20 डिग्री का ही कोण बनेगा। इसका मतलब देखिए, आप देखिए घड़ी में 3:20 कब हो रहे होंगे, 12 3 6 9। ठीक है दोस्तों, मतलब घंटे की सुई कहाँ होगी, 3 बजे होगी। 20 मिनट मतलब बीचों बीच होगी, किसके, 3 के बीचों बीच। 20 मतलब जो मिनट की सुई है ये कहाँ पर होगी, ये होगी 4 पर, और घंटे की सुई कहाँ पर होगी, 3 के बीचों बीच। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी सिचुएशन। अब ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये कितने का बनेगा, 20 डिग्री का बनेगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी एक ट्रिक और है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए दूसरी ट्रिक क्या है, इससे तो आपके क्वेश्चन हो ही जाते हैं भाई, हर किसी को ये याद रहती है। अगर किसी को ये याद ना रहे तो उसके लिए मैं एक ट्रिक और लेकर आया हूं, वो क्या है देखिएगा, 60 घंटे माइनस 11 गुणा मिनट, ये गुणा है आपका बटे 2। ये आपको याद रखना है क्या, 60 गुणा घंटे माइनस 11 गुणा मिनट बटे 2। 60 गुणा घंटे माइनस 11 गुणा मिनट, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, या फिर आप ट्रिक 2 भी इसको कह सकते हैं। यदि किसी को ये फॉर्मूला वैसे आसान होता है, यदि याद ना रहे तो आप ये भी याद रख सकते हैं। क्या है, करना क्या है भाई, 3:20 मतलब 60 गुना घंटे कितने हैं, 3 हैं, मिनट कितनी है 11 गुना 20 बटे कितने हैं 2 हैं, मतलब 180 माइनस 220 बटे 2। मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा क्या होता है, बड़े में से छोटा घटता है। मतलब क्या बचा यहाँ 40 बटे 2, कितने डिग्री का कोण बन गया, 20 डिग्री का कोण बन गया, नहीं बन गया। दोबारा देखिए, कैलकुलेशन कोई इतनी हार्ड नहीं है। यहाँ क्या रखना है घंटा, यहाँ क्या रखना है मिनट, मतलब यहाँ क्या रखना है घंटा, यहाँ मिनट, मतलब यहाँ घंटा कितने हो गए 3, यहाँ घंटा मिनट कितना हो गया 20, और गुणा करा 180 और इसकी गुणा करा 220 आ गया, और ये माइनस करा। मैंने आपको बताया था बड़े में से हमेशा छोटा घटेगा, क्योंकि माइनस में कोण नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि घड़ी हमेशा कहाँ चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, तो हमेशा कोण प्लस में ही बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी नहीं चलती है। उसके बाद देखिए 40 बटे 2 मतलब 20 डिग्री का, इससे भी 20 डिग्री का है, इससे 20 डिग्री का आया। अब जो भी आपको आसान लगे, 2 ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, 2 ट्रिक बता दी हैं कोण निकालने की, जो भी आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि कोई नोट करने वाला बच्चा है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो रोक करके, क्लास रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, दोनों फॉर्मूला बता दिया है। एक क्वेश्चन दोनों फॉर्मूले से करते हैं और फिर आपकी मर्जी है, आप किसी से भी करिए। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। कोण निकालना है, पहला निकालना है 4:30, दूसरा निकालना है 5:45, तीसरा निकालना है 6:49। मैंने आपको कोण डिजिट बदल दी है 49 45, ताकि आपकी कटे ना, और कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चौथा आप निकालिए 2:10। फटाक से इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए। कोण मैंने आपको फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला था 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे, और एक बताया था 60 गुणा घंटे माइनस 11 गुणा मिनट बटे 2। दोनों फॉर्मूले से आप किसी से भी निकाल सकते हैं। और ये 4 क्वेश्चन फटाक से मुझे बताइएगा, 4:30, 5:45, 6:49 और 2:10। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ 5:45 का, 4:30 का आप इतने निकालिए।
4.5 का निकाल लिया होगा बहुत बच्चों ने, फास्ट बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो रीजनिंग को पहली बार कर रहे हैं वो ये ना समझे कि सर तो फास्टों के साथ है, नहीं, मैं स्लो के साथ भी हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा फास्ट करा रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी अपनी स्पीड स्लो कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 5:45 का कौन निकालना है, मतलब 11/2 गुणा 45 मिनट माइनस 30 गुणा 5 घंटे बटे टोटल कितना है, कुछ नहीं है, बटे तो दूसरे में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब 45 और 2, भाई क्या कटोगे, ये 12.5 आ जाएगा। 12.5 गुणा आप 11 में करोगे, भाई 12.5 गुणा आप 11 में करोगे, फिर 30 गुणा 5 करोगे, क्वेश्चन लंबा हो सकता है। आप इसे काटे नहीं, देखिए 2 तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके से बता देता हूँ। यदि आप इसे काट देते हैं 12.5, ठीक है दोस्तों, 12.5 काट देते हैं। अब 11 पंजे 55, मतलब 5 बचा, 11 दूनी 22 और 5 27, और 11 एकम 11 और 2 13, कितना आ गया 137.5 आ गया, माइनस 3 पंजे 15, 150 आ गया, और 137.5 आप इसमें से घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा 5, यहाँ बचे 10, सॉरी 9 बचे, 9 में 7 के 2, और यहाँ बचा कितना 1, 12.5 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसको ऐसे ना करके 11 गुणा 45/2 कर लेते हैं, माइनस 150 करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब क्या है, 45 की 11 में गुणा करनी है, और इसका आपको तरीका पता होगा। देखिए ज़्यादा तेज है तो मुझे बता दीजिएगा। देखिएगा 11 की गुणा 45 में करनी है, 11 की गुणा 45 में करनी है। 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 5 49, कितना आ गया 495 आ गया, कितना आ गया 495, 495 माइनस बटा इसका नीचा 1 कर लिया, और 2 अगर हम ले से लेते हैं तो 2 की गुणा मतलब 300 हो जाएगा, 150 दूनी 300 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कितना बचा 195/2 बचा, और 195/2, कहीं देखिए गड़बड़ हुई है क्या, एक बार इसमें देखते हैं। 12.5, 11 की गुणा 12.5 में करते हैं। 11 पंजे 55, 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 2, और 11 एकम 11 और 2 13, यही तो आएगा 137.5। और यदि आप 3 पंजे 15, 150 इसको घटाते हैं तो 5, और ये आता है आपका 12.5, 9 में 7 के 2, 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर गड़बड़ी है कुछ। 11 पंजे 55, 5, 11 चौक 44 और 5 कितने हो गए 44 और 5 49। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना बचा 195 बचा, और इसका 2 के भाग करते हैं तो 2 छिक्का 12, 2 नाम 18। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही है कुछ। एक बार देखते हैं इस वाले तरीके से, एक बार देखते हैं क्या आंसर आता है। 5:45 का 60 गुणा 5 माइनस 11 गुणा 45/2, 6 पंजे 30 मतलब 300, माइनस ये कितना हो गया 495 बटे कितना जाएगा 2, ये कितना बचा 195/2 बचा। देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। उसके बाद 2 से अगर हम भाग करते हैं तो 2 नाम 18 बचा, कितना 15, 2 सत्ते 14, 97.5 का इसका कोण बन जाएगा। यहाँ कितना बच रहा है 12.5 का बच रहा है, वो कैसे बच रहा है आप देखिएगा भाई। अगर मैं इसे 2 से काट दूँ, 12 दूनी 44 और 1 45, 3 पंजे 15। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ है शायद, ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों सा आंसर अलग अलग आएगा। 11/2 गुणा 45 माइनस 30 गुणा 5, इससे अगर हम काटते हैं तो 12.5 ही आता है। देखिएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 12 दूनी 44 और 45। ठीक है, अब इसकी हम गुणा करते हैं तो 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27 और 11 एकम 11 2 13, 137.5 माइनस 150। अगर इसमें घटाता हूँ 0.0 यहाँ जाएगा 137.5, 10 में से 5 के 5, और यहाँ कितना बचा 9 में 7 के 2, और यहाँ बचा 1। 12.5 कैसा आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
देखिएगा इस सवाल को भी देखते हैं बाद में, पहले और कर लेते हैं, इसमें कहीं गड़बड़ हुई है। देखिए एक बार 2×10 का, चले 4.5 का निकालते हैं। सबसे पहले 4.5 का निकालते हैं। क्या 11/2 गुणा मिनट कितनी है 30 है, माइनस 30 गुणा और घंटे कितने हैं 4, मतलब कि कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 165 माइनस 120 कितना आ जाएगा 5 और 4, 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा जब 4:30 बज रहे हो घड़ी में। तो कितने डिग्री कोण बनेगा 45 डिग्री का। अब एक बार इसी क्वेश्चन को इससे करते हैं, दूसरे ट्रिक से करते हैं। 60 गुणा 4 माइनस 11 गुणा 30/2 मतलब कितना होगा 240 माइनस 330/2 और बचा कितना यहाँ पर देखिए 9 और 4 13, कितना बचा 90 बचा बटे 2, यहाँ कितना आ गया 45। ये तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो दोनों फॉर्मूले से हमारा क्या आ रहा है, दोनों फॉर्मूले से दोनों ट्रिक से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब 45 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगर मैं 6/49 का निकालता हूँ, 6/49 का, 6/49 का देखिए 11/2 गुणा 49 माइनस 30 गुणा 6। ठीक है दोस्तों, गुणा कर लेते हैं इसकी। 99 और 11 चौक 44 और 9 कितने हो गए 9 और 4 13 53 माइनस 6 3 18 180 गुणा 2 मतलब 360। अब ये टोटल कितना हो जाएगा बटे 2। अब 360 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। और देखिए 539 में से 360 घटाने हैं तो यहाँ कितना बचेगा 7, और यहाँ 79/2 मतलब 2 सत्ते 2 या 6, और बचा कितना 19 और 2 नाम 18, 39.5 का डिग्री कोण बनेगा। यदि मैं इसको इससे करता हूँ 60 गुणा 6 माइनस 11 गुणा 49/2 मतलब 360 माइनस 539। बात तो वही है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 79 आ जाएगा। 79/2 मतलब 39.5 का, 39.5 का, 2 3 6 और 2 नाम 18 और 5। ठीक है दोस्तों, दोनों से ही हमारा क्या आ रहा है 39.5 का कोण बनना है। आगे देखिए 2×10 का निकालते हैं, 2×10 का भी निकाल के देख लेते हैं। 2×10 का देखिए आप 11/2 गुणा 10 माइनस 30 गुणा 2, 5 घटा 55 आया, 60 आया, डिग्री का कोण कितना हो गया 5 का बन गया। ठीक है दोस्तों, फिर 2×10 पर 5 डिग्री कोण बनेगा। देखिए कैसे 11/2 गुणा मिनट लिखनी है हमें कहाँ, यहाँ पर 10 लिख दिया। उसके बाद देखिए घंटे कितने हैं 2 हैं, 30 गुणा 2 60। अब यही क्वेश्चन हम 60 गुणा 2 माइनस 11 गुणा 10 बटे टोटल कितना करते हैं 2, 6 दूनी 12 120 और 110/2 बराबर 10/2 मतलब 5। कैलकुलेशन तेज हो रही है तो बता दीजिएगा भाई क्या है हमारा क्वेश्चन में, क्या है 60 गुणा घंटे माइनस 11 गुणा मिनट। मिनट कितनी है 10, घंटे कितने हैं 2। अब 60 दूनी 120 और 11 10 की गुणा करिए 110/2, अंतर कितना है 10 का बटे 2 बराबर 5। फिर इस क्वेश्चन में दिक्कत कैसे हो रही है 6:45 में। हाँ 6:45 में क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ हो रही थी, याद आया। देखिए 11/2 गुणा 45 माइनस 30 गुणा 5। अब देखिएगा यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही थी, क्या कि 2 से में इसे काटने पर 12.5 लिख लेता, लेकिन 12.5 और 12 24 मतलब 25 का होता था, लेकिन यहाँ कितना आएगा 22.5 आएगा। कितना आएगा 22.5 आएगा। यही गड़बड़ हो रही थी बार बार। मैं यहाँ पर क्या लिख लेता 12.5 लिख लेता। ठीक है दोस्तों, आपने कमेंट में नहीं बताया मुझे। देखिए गुणा करते हैं 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 और 11 दूनी 22 और 2 24। ठीक है, तो 247 और ये कितने का 150 का। अब 247 में से घटाते हैं, 247 में से घटाते हैं, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 7 और यहाँ कितना बचा 9, आ गया 97.5। गड़बड़ कहाँ हो रही थी, यहाँ हो रही थी। मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, बार बार 2 से काट करके 12.5 लिख देता था, लेकिन यहाँ क्या आएगा 22.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों से आंसर आपका क्या आएगा 97.5। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं
यदि आपसे क्वेश्चन में दे दे कि 10 बजे कितना कोण बनेगा, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे? 10 बजे का मतलब क्या है? 10 × 00, तो यही तो 10 बज रहे हैं। अब 11/2 गुणा यहाँ कितना था? मिनट था, 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या था? 30 गुणा घंटे मतलब 10 हो जाएगा। अब ये सब तो 0 हो गया, 0 माइनस कितना हो जाएगा? 300। लेकिन 300 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में भी मिलेगा लेकिन 300 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। यहां पर आपको करना क्या होगा? जब एक्चुअल मतलब बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सटीक टाइम दे दे कि 11 मतलब 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो आप क्या करेंगे? हमेशा उसको 360 में से घटा देंगे, तब वो आपका कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तब वो आपका कोण बनेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं भाई। 10 बजाने हमें किसी घड़ी में, इसका मतलब क्या है? 12, 9, 6, 3 और यहाँ पर आपका क्या आएगा? 10 आएगा। और मिनट की सुई कहाँ पर होगी? 12 पर होगी। और घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 10 पर होगी। तो ये जो कोण बनेगा ये कितने का बनेगा? 60 डिग्री का। कितने का बनेगा? 60 डिग्री का। यदि आपसे पूछ ले कि 2 बजे, 2 बजे का मतलब क्या है? आप सीधे 30 में 2 की गुणा कर देंगे तो आप क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। अब यहां पर एक बात आपको क्या याद रखनी है भाई, मैंने बता दिया कि 360 डिग्री में से घटाना है, लेकिन कब घटाना है? लेकिन कब घटाना है? जब आपका 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए। ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से दोबारा समझा देता हूं, किसी के समझ में नहीं आता लिख करके बता देता हूं। आपने जो क्वेश्चन करे होंगे भाई, जो भी प्रैक्टिस करी होगी वो हमेशा 4-20, 3-20, 4-20 मतलब 5-20, 10 या 6-10 या 6-12 ऐसे प्रैक्टिस करी होगी। लेकिन कभी आपको 10 बजे, 11 बजे या फिर 2 बजे या फिर 3 बजे का कोण निकालना हो, किसी का भी मतलब सटीक टाइम, सटीक समय या फिर एक्चुअल टाइम, ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोण निकालना हो, आपसे पूछ ले कोण कितना बनेगा, आपको यहां पर 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? देखिए 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? 1 मिनट का समय दीजिएगा। आप ये सोच रहे हैं क्लास लंबी होती जा रही है और हमने क्वेश्चन कुछ खास किए नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं बचेगा जो आपका इस क्लास में मिस हो जाए। जिसने ये क्लास देख ली वो घड़ी के सारे क्वेश्चन कर सकता है, जिसने भी ये क्लास देख ली हो। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है? सटीक टाइम है, कोण कितना बनेगा आपसे पूछ रहा है। यदि 10, 11, 12, 1, 2 जो भी कोई टाइम दे रखा हो, या फिर इसकी पहचान क्या है जिसके पीछे 00 लग रहा हो। 00 नहीं मिलेगा तो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसे मिलेगा। तो आपको याद क्या रखना है? यदि 180 डिग्री से ज्यादा आता है तो 360 में से घटा मतलब माइनस कर देंगे। यदि 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो 360 में से घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, बस यही बात आपको याद रखनी है। यही बात आपको याद रखनी है कि यदि 180 डिग्री, 180 डिग्री आपका यही तो होता है, यही तो होता है 180 डिग्री। यहाँ भी 180 डिग्री, टोटल कितना हो गया? 360 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? प्लस का, ये माइनस का 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था ये क्या होता है? प्लस चलता है, यहाँ क्या चलता है? माइनस चलता है। लेकिन माइनस में नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं पहले ही 360 में से। देखिएगा कैसे। यदि 10 बजे का समय निकालना हो तो आपको क्या करेंगे भाई? 11/2 गुणा 00 माइनस 30 गुणा घंटे मतलब 10। अब इसकी ट्रिक यहाँ पर देखिए, ट्रिक ये कोई नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब नई ट्रिक नहीं है। आपको यहीं से ट्रिक क्या बन जाएगी मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा भाई, ये तो 00 हो जाता है, ये 00 हो जाता है। यहाँ क्या बनता है? 300 बनता है। मतलब क्या होगा? 180 से ज़्यादा,
180 से ज़्यादा होने पर क्या करते हैं हम, 360 में से घटा देते हैं जो भी हमारा आता है। कितना आया था, 300 डिग्री का कोण आता है, मतलब घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री सही होगा। ठीक है दोस्तों, 60 डिग्री का कोण सही होगा 10 बजे। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिक क्या बनती है, यदि आपसे बिल्कुल डायरेक्ट समय पूछ लेता है, भाई जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 4:10, 5:10, 6:10, 9:20, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा, या फिर 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटे 2 कर लेंगे। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कितना भी आपसे टाइम पूछ ले, कितना भी आपसे टाइम पूछ ले, आपको क्या करना है, कितना भी टाइम पूछने पर आपको क्या करना है, सीधे सीधे क्या करना है, 30 से उस टाइम की मल्टीप्लाई कर देनी है, 30 से गुणा कर देनी है, मतलब 30 गुणा घंटा कर देना है। सीधा सीधा ये फॉर्मूला, मतलब सीधी सीधी ये ट्रिक आपकी यहाँ पर बन जाती है। क्या कि यदि आपसे पूछ ले कि 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो आपको क्या करना है, सीधा उस घंटे को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि मैं देखिएगा 30 गुणा 10 करता हूँ तो कितना आता है, सॉरी 300 आता है, मतलब 180 से ज़्यादा हो जाता है। 180 से ज़्यादा होने पर क्या करना पड़ता है, 360 में से उसे घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, 360 में से घटा देते हैं। अब देखिए ये और मैं क्वेश्चन इसमें निकाल देता हूँ, डायरेक्ट फटाक से निकालेंगे। देखिए यदि 11 बजे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, 30 गुणा 11 मतलब कितना हो जाएगा, 330, और 360 में से घटाने पर कितना, 30 डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी में आप देखिए 11 बजाने हैं, यहाँ मिनट की सुई 12 पर, यहाँ मिनट की सुई 11 पर, ये जो कोण बनेगा 30 डिग्री का, ये 12 है, यहाँ क्या 11 है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे क्या पूछ ले, 2 बजे पूछ ले तो 2 गुणा 30 कर देना है, मतलब 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का ही बनेगा। क्यों, क्योंकि 180 से कम है। उसके बाद देखिए 3 गुणा 30 करने पर क्या आता है, 90 आता है, ये भी 90 डिग्री कौन बनेगा। यदि 4 गुणा 30 करने पर आपका क्या आता है, 120 आता है, ये भी आपका 120 का ही बनेगा। और यदि मैं यहाँ पर 9 गुणा 30 कर लूँ तो 9 दिया 27 हो जाता है, 270 डिग्री कौन बनता है, क्या हो जाता है, 180 से ज़्यादा हो जाता है। 180 से ज़्यादा होने पर क्या करना पड़ता है, 360 में से 270 घटा देंगे, 16 में 7 के 9, 90 डिग्री का कौन आपका यहाँ पर बनेगा। कब, जब आपके 4 बज रहे हो घड़ी में, 4 नहीं 9 बज रहे हो घड़ी में। ठीक है दोस्तों, जब 9 बज रहे हो, मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक बना दी है कि यदि डायरेक्ट समय दे दे तो आपको क्या करना है, सीधा 30 में से गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ जो जहाँ तक हो सकता है मैंने इस वीडियो में फॉर्मूले आपको कवर कराए हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले आपको कवर करा दिए, और जो भी है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भाई एक फॉर्मूला ये था, 180 से घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक फॉर्मूला और क्या था, एक फॉर्मूला और क्या था, जो मतलब 11/2, मैंने आपको घंटे वाले भी करा दिए हैं, मिनट वाले भी करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन जो होंगे कि 3 से 4 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, या फिर एक साथ वो कब होंगी, 3 से 4 बजे के बीच, या फिर 3 से 4 बजे के बीच 90 डिग्री कोण कब बनेगा, या 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, या 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। ये वाले आपके क्वेश्चन इसमें चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, फैला दो वीडियो को। ठीक है दोस्तों, घड़ी है, घड़ी बहुत आसान तरीके से और बहुत ही ट्रिकी तरीके से मैं आपको कराऊंगा। जय हिंद।